एक ऐसी हेडलाइन जो सच में दिमाग घुमा दे, जब विज्ञान ने साबित किया कि हम सपनों की दुनिया में रह सकते हैं। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? तो चलिए, आज इसी की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। हाँ, तो ये है वो लाइन जिसने ये सारी बहस शुरू की। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि नहीं? और कहते हैं ना कि बड़े दावों के लिए सबूत भी उतने ही बड़े चाहिए होते हैं। तो देखते हैं कि सबूत आखिर कहते क्या हैं। तो मिशन साफ है, ये पता लगाना कि क्या साइंस ने वाकई इस हैरान कर देने वाले आइडिया को साबित कर दिया है, या फिर इस हेडलाइन के पीछे की कहानी कुछ और ही है। इसको समझने के लिए पता है क्या करेंगे? हम इस दावे को दो अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर देखेंगे और फिर सबूतों की गहराई में जाकर पता लगाएंगे कि साइंस असल में क्या कहता है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकता है कि ये हेडलाइन हमारे अपने दिमाग के अंदर की दुनिया की बात कर रही हो, एक ऐसी दुनिया जिसे साइंस ने सच में समझना और साबित करना शुरू कर दिया है, और इसे कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। तो ये ल्यूसिड ड्रीमिंग आखिर है क्या? जरा सोचिए, कोई सपने के बीच में है और अचानक उसे ये एहसास हो, अरे ये तो एक सपना है। बस वही है ये पल। और अक्सर इस एहसास के साथ ही अपने सपने की दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत भी आ जाती है। और सुनिए, ये कोई साइफाई कहानी नहीं है, ये एक असली साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, आम सपनों में हम बस कहानी के साथ बहते चले जाते हैं, जैसे कोई फिल्म देख रहे हों। लेकिन लूसिड ड्रीम्स में हम उस कहानी के डायरेक्टर बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मूवी देखने और वीडियो गेम खेलने में फर्क होता है। एक में सिर्फ देखते हैं, दूसरे में कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है या कोई एहसास नहीं है, साइंटिस्ट ने इसे लैब में साबित किया है। मतलब सोचिए, उन्होंने सोते हुए लोगों से पहले से तय किए हुए आई मूवमेंट्स के जरिए बात की है, ये साबित करने के लिए कि वो होश में हैं। यहाँ तक कि उनके ब्रेन स्कैन्स भी एक नॉर्मल सपने से बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो हाँ, ये चीज असली है। तो ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, और यकीन मानिए ये उससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला है। क्या हो अगर हमारे ये पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स ही एक तरह का सपना हो? और यहीं से एंट्री होती है सिम्युलेशन हाइपोथेसिस की। कुछ बड़े बड़े थिंकर्स हैं, जैसे फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम। उनका तो ये तक कहना है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि हमारी पूरी हकीकत एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिम्युलेशन है। रुकिए, ये आइडिया सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना भी बेबुनियाद नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये पूरा यूनिवर्स, तारे, ग्रह और हम सब, हो सकता है कि हम बस किसी सुपर पावरफुल कंप्यूटर के अंदर चल रहे एक प्रोग्राम हो, एक तरह का कॉस्मिक सपना। देखिए, आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा है, मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाती है कि वो असली जैसी सिमुलेशन बना सके, तो क्या वो सिर्फ एक ही बनाएगी? शायद नहीं, वो अरबों बनाएगी। तो अब हमारे पास एक असली दुनिया है और अरबों नकली दुनिया है। तो आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा चांस किस बात का है? यही कि हम उन अरबों में से किसी एक सिमुलेशन में हों, ना कि उस एक अकेली असली दुनिया में। तो ठीक है, अब हमारे सामने दो थ्योरीज हैं। एक हमारे दिमाग के अंदर का ड्रीम यूनिवर्स, और दूसरा ये कि हम खुद एक सिम्युलेशन यूनिवर्स में हैं। अब वक्त है फैसले का कि साइंस ने असल में साबित क्या किया है। तो वर्डिक्ट क्या है, निचोड़ क्या निकलता है, वो इस स्लाइड में बिल्कुल साफ है। लूसिड ड्रीमिंग ये पक्का साइंस है, इसके सबूत हैं, इसे नापा जा सकता है, ये एक साबित हो चुकी घटना है। दूसरी तरफ सिमुलेशन हाइपोथेसिस, आइडिया तो बहुत जबरदस्त है, दिमाग चकरा जाता है, पर फिलहाल ये बस एक दार्शनिक परिकल्पना है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं। तो मतलब बात यह है कि जब वो हेडलाइन कहती है कि साइंस ने साबित कर दिया है, तो असल में वो लूसिड ड्रीमिंग की बात कर रही है। हम अपने अंदर के सपनों के यूनिवर्स में रह सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये आइडिया कि हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक सपना है, ये अभी भी साइंस के दायरे से बाहर एक सोच है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ दिमागी कसरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लूसिड ड्रीमिंग को समझने के असल दुनिया में बहुत बड़े फायदे हैं। यहाँ देखिए इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल ट्रॉमा और पीटीएसडी जैसी मानसिक परेशानियों के इलाज में किया जा सकता है, जहाँ कोई इंसान एक सेफ एनवायरनमेंट में, यानी अपने सपनों में, अपने डर का सामना कर सकता है। एथलीट और म्यूजिशियन अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें चेतना,
यानी कॉन्शियसनेस के रहस्यों को समझने का एक अनोखा मौका देता है। तो आखिर में सपनों की ये साइंस हमें एक ही चीज बताती है कि हमारे दिमाग की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी खोज है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर किसी के पास अपनी हकीकत को कंट्रोल करने की ताकत आ जाए, चाहे वो सपनों की हो या असली दुनिया, तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।